आज की वीडियो में जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम महत्वपूर्ण है। हर बार बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने क्या करनी है, अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th मैथ के क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, के किस मान के लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यंकों का गुणनफल 2 है। ठीक है, हमें बताना है के का मान निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बहुपद लिख लेना है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम और उसका लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ठीक है, बहुपद है तो बराबर क्या करना है, इसको जीरो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ठीक है, हमें क्या दिया गया, शून्यंकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यंकों का गुणनफल होता है हमारा शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल आपका रहेगा क्या, दिया है हमें 2। इसको हम किससे दिखाते हैं, शून्यंकों के गुणनफल को दिखाते हैं हम अल्फा बीटा से। ठीक है, शून्यंकों को अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो गुणनफल है तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी सी। तो ए कहाँ से निकलेगा, हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है हमारा ए, एक्स का गुणांक बी, और जो अचर पद होता है उसको सी कहते हैं। ठीक है? ये आप जानते हैं। ठीक है, तो व्यापक समीकरण में उसको भी लिख दे रहा हूँ, आप चलो व्यापक समीकरण ही लिख देता हूँ मैं आपको। व्यापक समीकरण है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका मेन व्यापक समीकरण कहते हैं इसे। मेन समीकरण है, इसकी मूल समीकरण कहते हैं इसको, मूल समीकरण या व्यापक समीकरण कहते हैं। ये आपकी समीकरण है। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे ए कहते हैं, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, और जो अचर पद है उसको सी कहते हैं। तो अब यहाँ से हमारे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए का मान देखिए कितना आ गया हमारा, ए बराबर हमारा आ गया के, बी बराबर आ गया हमारा कितना, -4। ठीक है, और सी बराबर हमारे पास आ गया है -7। अब हमें शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा दिया हुआ है हमें। अल्फा बीटा फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए हमारा फॉर्मूला है, और वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, वैल्यू दे गई है हमें 2। तो सी अपॉन ए, सी हमारे पास वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी, -7 है, अपॉन ए। ए कितना है देखिए, ए हमारा के है, ये दिया हुआ है देखिए, वैल्यू पुट करिए, और यहाँ पे हमने क्या बराबर 2 है, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है करनी, मैं दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 की 1 से होगी तो 7 ही 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर के की 2 से होगी तो ए की 2 से होगी तो 2 के हो जाएगा। तो इसको मैं सीधे रूप में लिखता हूँ, तो के बराबर कितना होगा, के बराबर -7/, और ये 2 कहाँ है, बटे में आ जाएगा, तो -7/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, -7/2 किस में है, -7/2, ऑप्शन बी हमारा राइट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। व्यापक समीकरण हमने लिख रखी है, आप व्यापक समीकरण को नोट कर लीजिए ताकि आपको क्या है, याद रहे, ये ध्यान रहे। ए बी सी आपको किसको कहते हैं मैंने बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उनको भी क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप क्या कर सकें। ठीक है, ए बी सी निकाला, उसका शून्यंकों गुणनफल का सूत्र होता है, अगर शून्यंकों का योगफल दिया होता तो क्या लगता, फॉर्मूला लगता अल्फा प्लस बीटा बराबर जो भी संख्या दी होती वो करते हैं। ठीक है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने सिंपल ऐसे कर लेना। आगे बढ़ते हैं, शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल, दो फॉर्मूले लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी में यदि ए बराबर 8 है, तो जो जो दिया है नोट करते जाते हैं सॉल्यूशन में। ए बराबर कितना है, 8 दिया है। ठीक है, 8 दे दिया है, और A10 दिया है हमें, A10 दिया है हमें -19, और डी हमें बताना है। डी क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया यहाँ पर हमने। तो A10 का फॉर्मूला होता है A+9D बराबर कितना होगा, -19। ठीक है,
ये हमारा होता है A10 कहते हैं इसको, A10 10वां पद, ठीक है। 10वें पद के लिए सूत्र है, और नॉर्मल जो सूत्र होता है वो होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है AN का, तो हम AN से नोट करते हैं, ठीक है। ये AN का फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक आपको आता है। अब देखिए एक A क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या, N क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। और D क्या है, सार्वधातर है, और A क्या है, पहला पद है, ठीक है। A प्रथम पद, N पदों की संख्या, और D क्या है, सार्वधातर, ठीक है। ये सब मैंने वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी क्या कर सकते, पूरी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, और डिटेल में आप सीखना चाहते हैं तो। और चलिए करते हैं इसको। अब क्या करना है, हमने वैल्यू दे रखी, जो जो वैल्यू दे रखी है हम पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है। ए की वैल्यू प्लस 9, डी ऐसी रहेगा क्योंकि डी की हमें वैल्यू निकालनी है, बराबर कितना, -19। अब 8 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9D बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -19, और फिर ये प्लस का 8 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो गया, राइट साइड जाएगा। जोड़ दीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। 19 और 8 कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 9D। अब 9 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, बटे में आ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो हमें यहाँ पर डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आएगा हमारा -27/9, ठीक है। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 27/9। तो ये देख लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब आंसर देखते हैं हमारा कोई आंसर सही है, तो ऑप्शन कोई सही नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे 27/10 दिया, ये होना क्या चाहिए, 27/9 होना चाहिए, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सी ओके हो गया, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर 9 करते हैं तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बिंदु -1,3 तथा 8,3/2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से है क्वेश्चन। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो पहले सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं, जो जो दिए हैं आपको, बिंदु हमें दिए हुए हैं, बिंदु दिए हैं हमें, बिंदु है -1,3 और 8,3/2, ये दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें हमें x1 y1 जो निर्देशांक होते हैं किस प्रकार से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले पहले उसके होते हैं निर्देशांक, पहले बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 y1 कहलाते हैं, और दूसरे में x2 y2 कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा ब्रैकेट हो तो x3 y3 कहलाते हैं। ये हो चुका है। हमें निकालने मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x1 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, निर्देशांक एक्स वाई ले लेते हैं, यहाँ पे इसको एक्स वाई कहते हैं, और एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से करता हूँ मैं एक्स वाई बराबर, ये हो जाता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाते हैं, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी देखिए ऊपर सामने देखिए, इस चिन्ह के साथ लेंगे तो -1 हो जाएगी, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 8, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, ये बट्टे कितना 2, ठीक है। उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर क्या है प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल का अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, हमने वैल्यू पुट कर दी है। जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी है तो अब क्या है, हम जो जोड़ता है जोड़ देंगे, जो घटता है घटा देंगे। तो 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, 7/2 कॉमा, इधर देखिए क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 करके एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। भिन्नों का जोड़ना आपको आता है, 9 बटे 2 गुणा 2 होगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है देख लीजिए,
7/2, 9/4, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, 7/9 और बी 9/2, सॉरी 4 कर दिया, 2 2 4 नहीं, ये नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी है 9/4। 7/2 और 9/4 हमारा आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर हो गया हमारा। करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी है अभी तक, या एक्सरसाइज को समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हमने पूरी किताब के जितने भी एक्सरसाइज है सभी हमने क्या डिटेल में समझा रखे हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आप उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि साइन थीटा बराबर क्या 1/3 है, तो सेक थीटा का मान होगा। साइन थीटा का दिया हुआ है, चलिए करते हैं साइन थीटा के मान से। ठीक है, साइन थीटा पहले क्या करते हैं, इसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इजी तरीका कौन सा है वाला, हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू ही कर देंगे, इसको बहुत इजीली हो जाता है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, एक, ठीक है, मैं एक कर ले रहा हूँ। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के नाम दे देंगे। त्रिभुज के नाम देंगे, क्या हो जाएगा त्रिभुज के नाम, त्रिभुज के नाम होंगे हमारे ए बी सी, ठीक है। ये इस एंगल को लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब, और हिंदी में लिख देता हूँ मैं, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये आप जानते हैं क्या होगा, आधार, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। करना क्या है हमें, सिंपल जो चीज़ दी है नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या दिया हमें, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 1/3। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है हमारा, यहाँ से हमारा लंब मिल गया 1, और कर्ण मिल गया हमें, रुकिए, कर्ण हमें कितना मिल गया के, कर्ण है हमारा 3, ठीक है, यूनिट में हुआ, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो यूनिट हो गया, 3 यूनिट और 1 यूनिट भी। हमें निकालना है आधार। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस, प्रमेय से, प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, ए बी बराबर क्या, अंडर कर्ण से घटा देंगे, कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटा देंगे। कर्ण का वर्ग कितना है, लिख देता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये अंडर पूरे में चल रहा है। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, अंडर 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना, 1 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अंडर ऐसे चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर 8 हो जाएगा। अब 8 का हम वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, ये निकलेगा आपका, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 के पेयर बन जाएंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और अंडर 2 बचेगा, 2 अंडर 2 हो जाएगा। तो हमारा जो लंब बचेगा, ए बी आया हमारा आधार, आधार हमारा आ गया 2 अंडर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी, अगर है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। पाइथागोरस तो आपको आता ही है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से हमने क्या करा, लाइन खींच, अब हमने क्या करना है, सिंपल, ए बी आ गया, अब हमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे आधार। तो नहीं अगर ध्यान में, तो एल ए एल अपॉन के ए, बीच वाला क्या होता है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो कॉस होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो होता है क्या, सेक। तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा आप। सेक थीटा, अब के का मान कितना है हमारा, देखो के हमारे पास ऑलरेडी है, दिया हुआ है, तो के हमारा 3 हो गया, अपॉन ए आधार कितना हमारा, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3,
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, सेक थीटा का। इसी प्रकार अगर आपसे और भी कोई पूछा है, सेक की जगह टेन पूछा है, मान लीजिए टेन का करना है हमें, मैं टेन भी दिखा दे रहा हूँ आपको करके, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे आधा। लंब हमें दे रखा है, लंब कितना है 1/, आधार कितना है 2√3। ठीक है। अगर कॉस पूछ दिया जाए हमसे, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा हम इजीली कर देंगे। ठीक है। एल कॉस आपका आधार बट्टे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2√3/3। या तो ये कर सकते हो या इससे काट सकते हो, कैसे, √3 से काट दोगे 2√3 ऐसे ही रखोगे, इसको नीचे को √3, तीन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, काटेंगे तो हमारा बचेगा क्या 2√3, 2/√3, 2/√3, ये भी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे अभी, लेकिन हमसे सिर्फ सेक पूछा तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एचसीएम निकालना है, सिंपल। तो एचसीएम निकालना है तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखो क्या करें, सॉल्यूशन लिखते हैं। एचसीएम निकालना आपको आता है तो सिंपल निकाल देंगे। क्या करो, 132 को भाग दे दो। ठीक है, जितने भी गुणनखंड होंगे, इसको गुणनखंड कहते हैं, इसको गुणनखंड कर दीजिए और 77 के गुणनखंड कर दीजिए। जैसे ही दोनों के गुणनखंड होंगे, आपका जो कॉमन रहेगा दोनों में, जिससे संख्याओं में भाग जा रहा है, वही क्या आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 से करते हैं, क्योंकि दो हर में दो, इसके देखो इकाई का अंक 2 है 132 में, हम 2 से देंगे। अगर सम संख्या है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, विषम है तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो पहले हम 132 को भाग देंगे, 132 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, एक बचा 12 बचा ऊपर, 2 छिंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम, अब किससे जाएगा, अब किसी और से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार हम 77 का करते हैं, 77 का किसी और से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से जाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11। तो दोनों में हमारा क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। तो थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखना है, 132 बराबर, इसके गुणनखंड कितने हैं हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। ठीक है, 132 के ये आ गए, और 77 के कितने हैं हमारे, 77 के आए हैं 7 गुणा 11। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन है 11 और 11, दोनों में 11 कॉमन है, और तो कुछ है नहीं कॉमन। हमारे क्या होंगे, गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, क्या लिखेंगे सीधे, HCF, ब्रैकेट में आ जाएगा 132 कॉमा 77, 132 और इतने इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अब देखते हैं 11 कौन सा, ऑप्शन ए आपका हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या पसंद। ये बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² - 5 + k = 0 के वास्तविक मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होंगे तो k का मान है। तो भैया वास्तविक मूल कब होते हैं, जब डी विविक्तिकर का मान क्या हो, 0 हो। ठीक है, सिंपल निकाल देते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम, सिंपल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नोट कर लेंगे। ठीक है, 4x² - 5x + k = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए बी सी का मान मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कैसे निकलता है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, a बराबर 4, b बराबर हमारा हो जाएगा -5, c बराबर कितना हो जाएगा हमारा k। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, डी से दिखाते हैं विविक्तिकर। डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac बराबर कितना, 0। ठीक है, ये रखना है। तो b² का मान कितना होगा, b² कितना है, b कितना है 5 है, -5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, -4 इंटू ए कितना है, देखिए ए भी हमारा 4 है, और इंटू सी का मान कितना है, के है, बराबर कितना हो रहा है 0। तो इसको करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 हो गया, माइनस 4 चको 16,
और के का के रहेगा बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, सिंपल आपने 25, अब 16 के ऐसे ही रखो, 16 के बराबर, ये 25 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस के 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 के तो माइनस का चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, 16 के को माइनस 16 को क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि हमें के का मान चाहिए केवल। के बराबर कितना हो जाएगा, -25/-16, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक सम है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या करा, के का मान कितना हो गया हमारा, के बराबर 25/16। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है आपको, के बराबर 25/16? जी हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी है आपका। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट परेशानी नहीं होगी। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खेल को जीतने की प्रायिकता पी है तो इसे हारने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा प्रायिकता, ठीक है। अगर किसी की प्रायिकता, किसी काम को करने की प्रायिकता पी है तो ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - p हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला भी होगा, बस आपने ये याद रखना है। किसी काम को करने की प्रायिकता कितनी है, अगर p है तो ना करने की प्रायिकता होगी 1 माइनस कर देंगे, जो भी प्रायिकता है उसको घटा देंगे, तो 1 - p हो जाती है, ठीक है। सिंपल ये है। हमने क्या करना है, देखिए कौन सा आंसर सही होगा हमारा, 1 - p, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। सीधे ये करना है आपने। जैसे मान लो किसी काम को करने की प्रायिकता कितनी है, 0.5 है। किसी काम को करने की प्रायिकता क्या कहते हैं आपकी, 0.5 है, तो ना करने की प्रायिकता क्या होगी, ना करने की, ठीक है, ना करने की होगी 1 - 0.5, तो वो भी कितनी आ जाएगी आपकी, 0.5, 0.5, वो भी इतनी आ जाएगी। जैसे 1/2 कहा मैंने, करने की 1/2, तो ना करने की होगी -1/2, बराबर कितना, 1/2 बचेगा। ये आपको आता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ही पूछा गया है कि भैया किसी काम को करने की प्रायिकता पी है तो ना करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - p हो जाएगी, ठीक है। तो ये कर लेना है आपने। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिंदुओं 2, -3 और -2, 3 के बीच की दूरी है, ठीक है? इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। चलिए बीच की दूरी बतानी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये भी आपका निर्देशांक ज्यामिति से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे बिंदु, बिंदु जो दिए नोट कर लीजिए, 2, -3, और इधर हो जाएगा -2, यहाँ से हमें x1 y1 मिल जाएंगे। पहले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 और y1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं x2, y2, ठीक है। ये भी मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी एक्सरसाइज का। बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रखा है, एक एक फॉर्मूले का। तो आपने क्या करना है, वहाँ से इसको सीख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब मुझे क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, तो लिख देता हूँ फॉर्मूला सीधे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, अंडर, क्या ध्यान से देखिएगा, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर पूरे का चलता है, ये ध्यान देंगे, अंडर पूरे का रहेगा। चलो मैं इसको शॉर्ट में दिखा, इसका मतलब समझिए पूरे में अंडर है, हाँ। चलिए x2 कितना हमारा, देखिए x2 हमारा -2, फिर माइनस y2 कितना, x1 कितना हमारा 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर तो चल ही रहा है, प्लस y2 हमारा 3 है, फिर माइनस क्वेश्चन का माइनस, फिर एक और माइनस आपका उसका आएगा -3 x1 का, और इस पूरे का क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है।
कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 36 और 16 कितना 52 बन जाएगा। ठीक है, 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 4 1 5, ठीक है 52 हो गया। अब 52 को अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 13 चक्को 52 होता है, 13 गुना 4 तो 4 का तो वर्गमूल हो जाता है 2, तो 2 √ 13 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 √ 13 लिख देंगे इसमें। ठीक है, 2 √ 13, ठीक है, इतने क्या इकाई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए ही है, 2 √ 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का है। थीटा के किस मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 2 है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, थीटा बराबर करेंगे, थीटा नहीं सॉरी साइन, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा तो हमें निकालना है ना, साइन स्क्वायर थीटा, बस मैं इसको क्या करूँगा रीअरेंज कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या करूँगा 2 लिख दूंगा, क्योंकि हमें 2 निकालना है, किस मान के लिए ना थीटा निकालना है, तो सीधे हम बराबर 2 लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 1। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2। अब ये 1 प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो हमने क्या करा साइन थीटा बराबर 2 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो साइन थीटा बराबर साइन 90। ठीक है, साइन 90 1 होती है, हम जानते हैं साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है, तो हमने 1 की जगह क्या साइन 90 ले लिया। अब देखिए सामने इस साइन से इस साइन को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है देख लीजिए, अगर ऑप्शन है तो हमारा राइट आंसर आ चुका है, और हमने क्या करना ऑप्शन पे टिक लगा दिया। ठीक है, थीटा 90 डिग्री दिया है तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली कैसे याद करना है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं वीडियो के लिंक में जा डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता था। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, एक ताश की गड्डी है जिसमें से हमने क्या करा एक रैंडम पत्ता निकाला। ठीक है, हटा हुआ है अच्छे से, और उसमें से एक रैंडम पत्ता निकाल दिया, और निकाले गए पत्ते के लाल रंग की बेगम वाला पत्ता होने की प्रायिकता। बेगम टोटल कितनी होती हैं 4 होती हैं, लाल रंग की कितनी बेगम होती हैं, लाल रंग की आपकी कितनी बेगम होंगी, एक ही बेगम होगी लाल रंग की, नहीं लाल रंग की कितनी 2 बेगम होंगी। ठीक है, लाल रंग की कितनी बेगम होती हैं 2 बेगम होती हैं। ठीक है, क्योंकि 26 पत्ते लाल रंग के होंगे, 26 के होंगे काले रंग के होंगे आपके। ठीक है, क्या हो जाएगा लाल रंग की बेगम कितने होंगी, बेगम कितने होंगे टोटल 4 बेगम होती, तो 2 लाल होंगी 2 काली होंगी, जो बेगम होंगी उसकी प्रायिकता क्या होगी अनुकूल परिणाम। ठीक है, बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम कहेंगे, सॉरी अनुकूल परिणाम लिख लेता हूँ, पेन चेंज करेंगे पहले, अनुकूल परिणाम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अनुकूल परिणाम कितने होंगे, पहले लिखता हूँ लाल रंग की बेगम, लाल रंग की बेगम
की बेगम, ठीक है। लाल रंग की बेगम कितनी होंगी, टोटल 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा हमारे अनुकूल परिणाम होंगे, तो इसी को लिख देता हूँ मैं, अनुकूल परिणाम, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे टोटल 52 बताए। लाल कितने हैं टोटल, लाल है 26, लाल 26 ही है, ठीक है। लाल रंग की बेगम का है, ठीक है। तो लाल कितने हैं, एक मिनट, 52 पत्तों से बैठ गई ताश के हेल्प से निकाला जाता है यदि निकाले गए पत्ते की, पत्ते में एक लाल रंग की बेगम वाला पत्ता होने की प्रायिकता होगी। ये बता रहा, एक मिनट। हाँ तो क्या है इसमें, देखिए एक चीज़ हम गड़बड़ कर रहे थे। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में याद रखा एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते की लाल रंग की बेगम वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या, तो लाल रंग की बेगम जो होगी वो हो गया हमारी टोटल 4। एक ताश की गड्डी में कितनी होती हैं लाल रंग की बेगम, 4 लाल रंग की बेगम होती हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे 4 हो जाएंगे। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, कुल परिणाम आपके देखिए क्या हो जाएंगे, टोटल लाल रंग कितने होंगे, डिवाइड होते हैं 26 होंगे, ठीक है। 26 काले और 26 वो, ठीक है, लाल रंग के, ठीक है, 26। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने, 4 बट्टे कितना 26, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 13 बार, तो 2/13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा, ये हमारा 2/13 आंसर राइट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, कोई डाउट परेशानी नहीं है, ठीक है? 4 बेगम होती हैं रेड कलर की। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन है, ठीक है। गोले का आयतन निकाल, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर निकाल, चलिए करते हैं इसको शुरू, डिटेल नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है, आर बराबर दिया है हमें सॉल्यूशन, आर बराबर हमें दिया है 7/2 सेंटीमीटर, गोले का आयतन लिखेंगे इसके बाद। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू हम बाद में यूज कर लेंगे, क्या कर लेते हैं, 7 कट जाएगा, 22/7 यूज करेंगे हम यहाँ पे, गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, क्यूब है तो 7/2 गुणा 7/, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, 7 से 7 काट दीजिए, सिंपल कलर चेंज करता हूँ उससे काटूंगा, इस 7 से ये कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से 11 बार कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 2 बार कट जाएगा, फिर इस 2 से भी काट देंगे, 2 एक बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कट गया। अब हमारे पास जो बचा क्या है, 11 गुणा 7×7 = 49 बटे कितना 3, यही बचा, इसके अलावा कुछ तो बचा नहीं है। 7×7 = 49 गुणा 11 और नीचे बचा 3, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49 की 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 49 बन जा 49 और 49 बन जा 49, ठीक है। तो 9 का 9, 9 4 13 का 3, हासिल 1, और ये 539 हो जाएगा, 539/3, 3 से कट सकता है क्या, देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 3 से काट दो, नहीं कटेगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या आंसर जो दिया हुआ है, आंसर जो हमारा यही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 539/3। अब ये क्या है, क्यूब, क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर देखते हैं इसमें कौन सा है, देखिए आपका 539/3 क्यूब
सेंटीमीटर। तो ये है ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, कोई डाउट परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब है किसी बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः इतना है, इसका इस बंटन का बहुलक है। सिंपल, जो चीज़ दी है नोट कर लीजिए। चेंज करेंगे तो पहले सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या दिया है, माध्य दिया है। माध्य हमको दिया है 21, माध्यक दिया हुआ है, माध्यक भी दिया है 23, और बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक। ठीक है, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। क्या करेंगे, 3 जहाँ माध्यक है, माध्यक की वैल्यू कितनी है 23, माइनस 2 गुणा क्या हो जाएगा, माध्य कितना 21, तो जोड़ दीजिए 23 और 21। 23 की गुणा 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 2 तियाँ 6, 69। ठीक है, 3 तियाँ 9 और 2 तियाँ 6, ठीक हो गया। माइनस 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, इतना हो गया। घटा दीजिए, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, 7 इधर 2 में से 2, 6 में से 4 के बचा 2, तो 27 आंसर आ गया। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है आपको, 27 दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्या करा, ये क्वेश्चन भी कर लिया, इसका आंसर हमारा आ चुका है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक लंबवर्तीय शंकु दिया है, इस प्रकार से लंबवर्तीय शंकु होता है। ज़्यादा हो रहा है, इसको लिमिट में लाते हैं। इस प्रकार से रहेगा और इसको ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका शंकु है तो शंकु क्या होगा, यहाँ से वृत्ताकार होगा। बार बार वैसे ही बन जा रहा है। एक मिनट दिखाई देता हूँ। ठीक है, समझ जाएंगे आप। लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कहाँ होगी, ये ऊंचाई बन, समझ में आ रहा होगा आपको। इस प्रकार से बनेगा। तो लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रम से 24, ऊंचाई तो ये कितनी है, ये जो रेखा है ये 24 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कहाँ से होती, आधी होती, ये होगी। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, एल कितना है, और हमें निकालना है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दिखाते हैं, ये निकालना है। ठीक है, ये वाली सीधी सी बात है। हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक साइड से देखेंगे तो ये हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के क्या हम ऊंचाई निकाल देंगे, कर्ण निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लंब भी दिया है, आधार भी दिया हुआ। तो सिंपल, एल बराबर, इसका फॉर्मूला भी होता है, आपको लिखा रखा है। ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मैं नोट कर लेता हूँ। जो चीज़ दी है नोट करते हैं पहले। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें दिया है एल, आपको एच दिया है। एच बराबर कितना दिया है हमारे, 21 नहीं 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर है। एच बराबर 24 सेंटीमीटर, और उसके आर दिया है हमें, आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। एल बराबर जो फॉर्मूला होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, एल हमें निकालना है। एल, एल क्या होता है, हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है देखिए, एच हमारा 24 है, इसका स्क्वायर प्लस
आर कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल देंगे इसको, 24 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, चौबीस का स्क्वायर निकाल दीजिए। 24 का स्क्वायर बनेगा आपका 4 चौको 16 और 2 दूनी 4 और 5, 576 हो जाएगा। 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और अंडर तो चल ही रहा है दोनों में, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कहते हैं आपका 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, देखो जोड़ के 6 9 6 15 625 हो जा रहा है। 625 अंडरूट में, और 625 का 25 किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 का 25 आ जाएगा, 25 एल बराबर कितना है 25 क्या सेंटीमीटर। तो आंसर चेक कर लीजिए, कोई आंसर है हमारा 25 सेंटीमीटर, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट परेशानी नहीं होगी जहाँ तक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेंगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा यदि द्विघात बहुपद अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 के शून्य 3 को -3 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद से है, द्विघात त्रिपद से, बहुपद चैप्टर से। तो चलिए करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में अल्फा -1 का होल स्क्वायर, नहीं अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। अब देखो जहाँ पे x है वहाँ पे x के शून्य दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, x बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह हम -3 वैल्यू पुट करेंगे, हमारा अल्फा का मान आ जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, अल्फा -1 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा ऐसे रखेंगे, एक्स के -3 यूज करेंगे प्लस 1 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसको अल्फा -1 ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस यहाँ ऐसे रहेगा अल्फा। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होएगा तो माइनस के 3 अल्फा कर देंगे इसको, -3 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अब ये गुणा में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 है आपका, हाँ ये ध्यान रखिएगा 9 है, 9 की अल्फा से होगा तो 9 अल्फा माइनस कितना 9 -3 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हमने कुछ नहीं करा है विशेष, इजीली हमने क्या करा, एक्स की जगह -3 वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 9 की मल्टीप्लाई एल से 9 अल्फा, 9 की 1 से हुई तो -9, 3 की अल्फा से हो गई तो -3 अल्फा हो गया था। अब देखिए 9 अल्फा से 3 अल्फा घटाएंगे तो घट जाएगा, तो 9 में से आपका कितना 3 घटेगा तो बचेगा 6 अल्फा, 6 अल्फा बच जाएगा हमारे पास माइनस। अब देखिए माइनस के 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 6 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अब 8 को इधर ले जाऊँगा तो 8 आ जाएगा, 6 है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 8/6, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, कट सकता है 2 से काट देंगे, 2 चक्को 8, 2 तियाँ 6, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 4/3। क्या कोई आंसर आपको इस प्रकार का दिख रहा है कि वैल्यू 4/3 है ऑप्शन में, ऑप्शन बिल्कुल हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें ऑप्शन में 4/3, 4/3 को ऑप्शन सी आपका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण इतने और इतने का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब हमारा क्या होता है
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/CT हो, या कह सकते हैं रेखाएं क्या हो, समांतर हो, ठीक है, तब कोई हल नहीं होता है ना, रेखिक समीकरण आपने सॉल्व कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समीकरण लिखते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या दिया गया है सबसे पहले देखते हैं। जो समीकरण दिए, समीकरण एक को नोट करते हैं, 5x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक हो गया। और दूसरी समीकरण हमारी है, वो भी लिख लेता हूँ मैं, 2x प्लस KY प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने करना क्या है, हमें यहाँ से क्या A B C की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। A1, क्योंकि पहली समीकरण है, समीकरण एक से क्या मिलेगा हमें, A1 A2 A3 मिलेगा, A1 B1 और C1 मिलेगा, सॉरी। A1 बराबर कितना हो रहा है हमारा 5, B1 बराबर हो रहा हमारा 2 और C1 बराबर हो रहा हमारा -7, ठीक है। यहाँ से हमारा दूसरे समीकरण से मिलेगा A2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, A2 बराबर हो जाएगा हमारा 2, B2 बराबर हो जाएगा हमारा K और C2 बराबर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, ठीक है। यही होना चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। A1 का है हमारा, A1 हमारा 5/A2 कितना है, आगे आपका, हाँ A2 ये आपका 2 हो जाएगा, बराबर B1 कितना है, B1 आपका 2 है, बटे B2 कितना है आपका K है, ठीक है। और बरा नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो क्या C1 कितना है हमारा, सॉरी C1 का हमारा -7 है, बटे C2 कितना है 1 है। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल ये दो बराबर दिखाने, तो यहाँ से हम K का मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, K की 5 से 5K बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। K बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। K बराबर कितना होगा हमारा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इनको बराबर दिखाया तो हमारा K/4/5 आ गया। बाकी 7/9 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ K का मान निकाला था। हम इतना यूज करेंगे क्या, और इतना ही करके हम क्या करेंगे, आंसर को चाहे तो पूरा करना चाहे पूरा कर दो। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है? कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, सिंपल आंसर ऑप्शन देखिए, 4/5 कोई ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन बी है, 4/5 यही हमारा क्या है, राइट आंसर, ठीक है। कोई डाउट या कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का आपको रिप्लाई मैं कर दूंगा, फिर मैं समझा दूंगा अगर कोई डाउट। तो दो पासे एक साथ उछाले गए, एक द्विक आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। दो पासे एक साथ उछाले जाएं या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही होती है, ठीक है। एक द्विक आने के कितने होंगे, देखिए दो पासे, पासे में टोटल संख्या कितनी होती है, 6 है। तो दो पासे 2 बार उछाले जा रहे हैं, तो उसकी पावर जो अनुकूल परिणाम, संभावित परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 6 की पावर 2 तो 36 हो जाएंगे, ठीक है। कुल संभावित परिणाम कितने, 36 होंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है, जैसे ये है, जितने भी पासे में संख्या है, पासे में कुल संख्या कितनी है, 6 है, एक से लेकर 6 तक। तो 6 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इतने तो अनुकूल कुल परिणाम हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 आने की, देखिए 2 कितने बार आ सकता है, 2 कितनी बार आ सकता है, 2 बार उछलने पे देखिए सीधी सी बात है, या तो एक बार एक आएगा, एक दोनों बार 2 आ जाए, एक बार 2 आए, तो एक आए, इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। और 2 बार 2 यही हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, 2 बार 2 आ जाए या एक और 2 आ जाए, एक बार 2 आ जाए, एक बार आ जाएगा, यहाँ 2 बार आ जाए, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है।
आंसर हमारा क्या हो जाए, देखिए कुल अनुकूल परिणाम, देखो अनुकूल परिणाम, सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? द्विक आने की प्रायिकता, तो लिख देते हैं द्विक आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल अनुकूल परिणाम, परिणाम, ठीक है, बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होते हैं हमारे, देखिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, कितने बार दो आएगा, मैक्सिमम कितने बार आएगा, देखो एक एक बार आएगा, देखो एक बार उछाएंगे पासा तो एक, दो आने की प्रायिकता एक है, दो बार उछालेंगे तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, दो, तो दो प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। अनुकूल परिणाम दो हो जाएंगे हमारे। उसके बाद कुल संभावित परिणाम मैंने अभी बताया था कि भैया जितने बार पास से हम मैक्सिमम कितने बार उछालेंगे, छः, छः संख्या है, छः का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है और इसी को क्या सकते हैं, सीधी सी बात है, जितने बार होगा उसका क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई होगी, सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, छः गुणा छः, एक प्रैक्टर तो छः गुणा छः, 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो 36 कॉम्बिनेशन, तो यहाँ लिख देंगे 36, तो कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर देंगे। एक द्विक आने की प्रायिकता, एक द्विक आने की, तो इस प्रकार से आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को एक्स वाई के लिए बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। बीजगणितीय विधि से हल करना है एक्स और वाई के लिए, ठीक है। समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करना है, तो सिंपल एक्स और वाई के मान निकालने हैं आपने। चलिए करते हैं, तो समीकरण लिख लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे विलोपन लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, ठीक है, या वज्र गुणनखंड लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आपके जो 2024-25 के लिए जो सिलेबस आया था उसमें से वज्र गुणनखंड विधि हटा दी गई थी आपके बोर्ड से, ठीक है, पेपर से, तो उसको हटा दिया गया। तो आप चाहे तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, समीकरण लिखेंगे आराम से। समीकरण हमें दी गई है एक्स प्लस 2y बराबर 9, ठीक है, इसको हम समीकरण एक कहेंगे। और y का -2x, अब y -2x तो मैं इसको सीधे लिख दे रहा हूँ, -2x प्लस वाई बराबर कितना, 2। ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। मैं यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, विलोपन विधि का प्रयोग करके मैं करूँगा इजीली, यहाँ से इसको हल कर दूंगा। विलोपन कर लीजिए, प्रतिस्थापन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विलोपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक को बराबर करके काट देंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, विलोपन के लिए समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जब समीकरण एक में 2 से गुणा होगी तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y बराबर 9 दूनी 18, ठीक है। दोनों पक्षों में गुणा होगी। उसके बाद नीचे तो सेम है, 2x प्लस वाई बराबर 2, घटा देंगे इसको, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये देखिए कितना हो जाएगा, 4y और 1y 5y बराबर 18 2 20, काट दो 5 से, 5 चक्को 20, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 4। अब सिंपल y का मान किसमें, समीकरण एक में रखने पर, हम एक में रख देते हैं, एक में रख, ठीक है। y का मान जब समीकरण एक में रखेंगे तो y का मान देखिए क्या हो जाएगा, y ये x, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, x प्लस 2y बराबर 9 है, x प्लस 2 गुणा y का मान 4 है बराबर 9, 4 दूनी 8 है, 8 हो जाएगा ये, बराबर 9, घटाएंगे इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस,
9 में से हट गया 1, तो x बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। यही हमारा क्या है आंसर हो। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट परेशानी नहीं होगी। अगर कोई डाउट लगता है आपको एक्सरसाइज में और डिटेल सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने पूरी प्लेलिस्ट का, बहुत अच्छे से हमने उसमें समझा रखा है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है आपको, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। 850 और 500 है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 850। ठीक है, चाहे तो आप अलग अलग कर दो, चाहे एक साथ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक साथ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। दोनों संख्याएं सम है, दोनों हो जाएंगे एक साथ, तो 2 से जा सकता है, देखो 2 से देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 जीरो का जीरो, फिर 2 से काट दो, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 2 से, 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इधर 5 आ गया, पीछे वाली संख्या कटेगी तो पीछे वाली संख्या काटेंगे हम सिंपल पहले। तो 425 को मैं ऐसे ही उतार दूंगा, तो यहाँ 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब नहीं कटेगा 4। अब दोनों के इकाई अंक क्या हो गए, 5 आ गए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा 2, 5 बजे 25, फिर कॉमा 5 दूनी 10, 5 बजे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 से जी कटेगा बिल्कुल, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 बजे 25, फिर काट दो इसको, किससे काटेंगे, 5 से काटो, पहले 5 से चल रहा था, तो 17 को ऐसे उतार दूंगा, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, फिर 17 से कटेगा लास्ट, 17 एकम 17। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए इसके दोनों संख्याओं के। तो एलसीएम हमारा यही बनेगा पूरा। एलसीएम देखिए, लिख देंगे सिंपल सॉल्यूशन एलसीएम 850 कॉमा 500 बराबर कितना हो जाएगा, 850 कॉमा 500 का एलसीएम कितना होगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा, अब 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा गुणा कितना, 5 की घात 3, 5 की घात 3 गुणा कितना 17। क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो हम उसी को क्या करेंगे आंसर। इसको मैं कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी। ठीक है, तो 17 गुणा 5 की घात 3, 2 की घात 2 नहीं दिया इनने, तो 2 की घात देगा, हमने यहाँ पे 2 अलग अलग कर रखे ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा।